अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुशामदीद और मैं हूँ गजल अशरफ। मैं हूं हसन लियाकत। हैप्पी मंडे कहेंगे, गजल हैप्पी मंडे भी कहना लाजमी है क्योंकि आज हफ्ते का पहला दिन है। हफ्ते का पहला दिन बड़ा मुश्किल होता है कुछ लोगों के लिए क्योंकि वो रूटीन से हट चुके होते हैं। 2 दिन वो हाँ मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। फैमिली के साथ होता है, बंदा आगे पीछे एंजॉयमेंट करता है, उसके बाद एकदम काम कोई भी हो, काम चाहे एंकरिंग का है या फिर कोई और काम है, काम मुश्किल होता है। और जो इंसान जो काम करता है उसको वो काम बहुत ही बुरा लगता है। लेकिन आज मंडे और आज मैं बहुत ही अच्छी खबर के साथ आगाज करूंगा। खबर यह है कि पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को T20 सीरीज में शिकस्त दे दी और T20 सीरीज में पाकिस्तान ने 2-1 से वेस्ट इंडीज को शिकस्त दी है और पाकिस्तान ने आज खूब मुकाबला किया। अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 189 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान पे और वेस्ट इंडीज की टीम महज 176 रन ही बना सकी है। पाकिस्तान की जानिब से साहिबजादा फरहान 74 रन बना के प्लेयर ऑफ द मैच रहे और उसके साथ साथ साइम अयूब ने 66 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। इसके अलावा अगर बॉलिंग में बात की जाए तो हसन अली, मोहम्मद नवाज, हारिस रऊफ, साइम अयूब और सुफियान मुकीम ने एक एक विकेट लिया और यूं पाकिस्तान 13 रन से मैच जीतने में कामयाब हुआ है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और आपको ये बताता चलूं कि जब से T20 क्रिकेट का आगाज हुआ है आज तक वेस्ट इंडीज की टीम कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में फतह याब नहीं हो सकी। एग्जैक्टली और ये जो आपने अच्छी खबर दी है ना, इससे पहले जब मैं तैयार हो रही थी मेकअप रूम में तो मुझे बाहर वैसे भी खुशियां नजर आ रही थी जिस तरह से तमाम न्यूज चैनल्स पर चल रही थी। बिल्कुल ऐसी। और एक और मैं आपको बताऊं कि एक मेरे लिए बहुत अच्छी खुशी की खबर ये है कि मोहम्मद नवाज, जिनको हम काफी लंबे अरसे से देख रहे थे कि वो परफॉर्म उस तरह से नहीं कर रहे थे, वेस्ट इंडीज की सीरीज में वो प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं। अच्छा। सो पूरी सीरीज में उनके बल्ले से रन आए, उन्होंने बॉलिंग में विकेट्स लिए और कमाल की परफॉर्मेंस दिया मोहम्मद नवाज। बिल्कुल जबरदस्त। पाकिस्तानी टीम को हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और अब आपने खेल के रिलेटेड बात कर दी तो मैं कैसे क्रिकेट की बात नहीं करूंगी। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो मैं भी आपको खेल की दुनिया से ही खबर देने वाली हूं क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आइंदा वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की शिरकत पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। हुआ कुछ यूं कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PCB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का खुसूसी इजलास हुआ जिसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के दोहरे मयार, मुतासिबाना रवैये पर शदीद मायूसी और सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया। इजलास में पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर आइंदा वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शिरकत पर पाबंदी का ये मुत्तफ़क़ा फैसला किया गया है। और इलामे के मुताबिक PCB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने यह कहा है कि WCL ने जानबूझकर मैचेस ना खेलने वाली टीम को पॉइंट्स देने का यकतरफा फैसला किया जो खेल की रूह के बिल्कुल मुनाफी है। और पाक भारत मैचेस की मनसूखी के हवाले से जारी करदा प्रेस रिलीज दोहरे मयार और तासुब का पलंदा भी थी। और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मजीद ये भी कहा है कि बैरूनी दबाव पर खेलों के गैर जानिबदाराना उसूलों की खिलाफ वर्जी से इंतहाई अफसोस हुआ है। ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल भी पैदा हो चुकी है अब, क्योंकि PCB आइंदा अपनी टीम को इस टूर्नामेंट में शिरकत के लिए नहीं भेजेगा और कोई इजाज़त नहीं होगी और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ऐसे मुकाबले में शिरकत की इजाज़त हम नहीं दे सकते कतन, जिसे सियासत की तंग नजरी ने दागदार कर दिया। और बात तो ठीक है। That is absolutely brilliant decision from मोहसिन नकवी साहब एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। क्योंकि हम जब तनकीद करते हैं तो मोहसिन नकवी साहब पे करते हैं, तारीफ भी करनी होगी तो मोहसिन नकवी साहब की करनी होगी। बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि कंसिस्टेंसी। मैं अक्सर बात करता हूं कि आपके चेयरमैन PCB को या एक तो पावरफुल होना चाहिए और दूसरा 2-3-4 साल के लिए होना चाहिए। अब ये भी देख लीजिए कि एक तरफ होम मिनिस्टर भी हैं, वजारत दाखिला भी इनके पास है, दूसरी तरफ चेयरमैन PCB है और तीसरी तरफ ये बहुत ही तगड़े चेयरमैन PCB हैं। अपनी तरफ से ये कोई डिसीजन ले लेते हैं तो इनको गवर्नमेंट बैक करती है, पाकिस्तान के डिफरेंट इदारे इनको बैक करते हैं। आपकी कि अपने फैसले पर अटल भी रहते हैं और आंखें दिखा के इस वक्त आंखों में आंखें डाल के इंडिया के खिलाफ ये बातें भी करते हैं, इंडिया को उनकी असल औकात भी दिखाते हैं। और ये वही इंडिया जो कह रहा था कि इंडिया में अगर टूर्नामेंट नहीं होगा एशिया कप का तो हम बाइकआउट करेंगे, लेकिन अब वही इंडिया एशिया कप खेलने दुबई जाएगा और अबू धाबी जाएगा। और अब पाकिस्तान ने इन्हीं इंडियन, क्योंकि ये जो लीग है ना WCL, इसका ऑनर बेसिकली इंडियन है और उसने इंडियन टीम को बहुत ज्यादा फेवर दी थी। तो अब हमने आंखों में आंखें डाल के उनको बता दिया कि पाकिस्तान के जो लेजेंड्स हैं अब आपकी लीग में नहीं आएंगे। बायस्ड बिहेवियर नहीं चलेगा। बिल्कुल ऐसे। खवातीन नौज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए एक बड़ी अच्छी खबर है जो कि मैंने आपको देनी है। खबर ये है कि बारिश भी थी और कानूनी जो रुकावटें हैं वो भी बहुत ज़्यादा थी, हुकूमती मुखालफत भी थी, लेकिन इसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में फ़लस्तीन के हक में एक अजीम शान एहतजाजी मार्च मुनक्किद हुआ। अच्छा। जिसमें कम से कम 1 लाख अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन में बहुत बड़े बड़े नाम थे जिसमें विकीलीक्स के बानी जुलियन असांज थे, साबिक ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा बॉब कार्क और हुकूमती रुकन पार्लियामेंट और इनके अलावा भी बहुत सारी आम शख्सियात भी इसमें शामिल थी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इतवार के दोपहर
सिडनी के मारूफ हार्बर ब्रिज जिसको आप सिर्फ 9:30 की तकरीबात में देखते हैं, उसको ट्रैफिक के लिए बंद किया गया और मुजाहिरीन ने शहर के मरकजी इलाके लेंग पार्क से मार्च का आगाज किया। मार्च दिन 1 बजे शुरू हुआ और बारिश के बावजूद लोग बड़ी तादाद में शरीक हुए और 1.2 किलोमीटर तकरीबन 1 किलोमीटर का एरिया जो था उस तक ये पुल पर फैल गए। और न्यू साउथ वेल्स पुलिस का कहना है कि मुजाहिरीन में इब्तदाई तखमीने के मुताबिक 90,000 अफराद शरीक हुए, जबकि मुजाहिरीन के मुंतजमीन का दावा है कि ये तादाद 1 लाख से भी ज्यादा थी। कुछ अंदाजों के मुताबिक 3 लाख अफराद ने मार्च में शिरकत की। अच्छा, एग्जैक्टली ये सिडनी में इस तरह से एहतजाज हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको फ़लस्तीन और गजा की सूरत हाल बताएं तो वहाँ पर सूरत हाल काफ़ी गंभीर हो चुकी है, लोग भूख से मर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। अब ये देखिए कि इसमें ये ऑस्ट्रेलिया में मार्च हुआ और इसमें कितने मुसलमान हुए होंगे? 20,000 25,000। ये क्रिश्चियन कम्युनिटी भी थी, दूसरी कम्युनिटीज भी थी और तमाम कम्युनिटीज अब ह्यूमैनिटी के लिए खड़ी हो रही है, इंसानियत के लिए खड़ी हो रही है, इंसानियत के लिए खड़ी हो रही हैं। लेकिन अब जो सोशल मीडिया पर हम तो उस तरह से नहीं भी यहाँ पर विजुअल्स दिखा सकते या अपलोड कर सकते, लेकिन आप सोशल मीडिया पर आप हर बंदा शऊर रखता है, वो देखता है कि किस तरह से उनका हाल बुरा हो रहा है। गजा के लोग भूख से मर रहे हैं, बच्चे उनके मैसेजेस देख के दिल को खुश हो जाता है जब वो इस तरह से वीडियो पैगाम देते हैं कि कोई है हमें सुनने वाला, कोई है हमें देखने वाला, और बाकायदा उनकी हड्डियां अब देखने को सामने मिल रही हैं, इतना ज़्यादा वो भूख से मुतासिर हैं। खैर, अल्लाह ताला उन पर रहम करें। आगे बढ़ते हैं, पंजाब की सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं, क्योंकि पंजाब भर के बागात को अब नो स्मोकिंग जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रोविजन ऑफ स्मोकिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ नॉन स्मोकर्स हेल्थ ऑर्डिनेंस 2002 की शिकों का इत्तलाक किया गया है, जो कि ऑर्डिनेंस के सेक्शन 5 और 7 के तहत अवामी मकामात पर सिगरेट का इस्तेमाल और उसकी सेल ममनू हो चुकी है। और पार्क्स में सिगरेट, ई सिगरेट और तंबाकू से बनी तमाम तर जितनी भी मसनूआत हैं उनकी फ़रोख्त और उनके इस्तेमाल पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। और इसके अलावा टक शॉप्स पर, कैफेटेरियाज़ में और जितने भी पार्क में मौजूद वेडिंग पॉइंट्स पर भी सिगरेट, आपको पता है वहाँ पर भी फ़रोख्त हो रहे होते हैं, तो उन पर भी पाबंदी लगा दी गई है, ममनू करार दे दिया गया। और पार्क में मुख्तलिफ मकामात पर नो स्मोकिंग बोर्ड्स और हिदायत भी नस्ब की जाएंगी। और नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि पार्क में मौजूद जितना भी अमला है और जो स्टाफ है मुकम्मल मॉनिटरिंग करेगा। अथॉरिटीज़ 10 दिन में कवानीन का निफाज यकीनी बनाएंगी और ये यकीनी बनाने की पाबंद होंगी कि इस तरह की कोई भी अगर एक्टिविटी होगी तो फिर जुर्माना होगा। दैट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फ्रॉम पंजाब गवर्नमेंट। और पंजाब गवर्नमेंट को देखी हमें फेडरल में भी और डिफरेंट जितने भी हमारे दूसरी स्टेट्स हैं, सूबे हैं, वहाँ पे भी इस तरह के कवानीन को भरपूर उनको लाना भी चाहिए और उनके ऊपर अमल दरामद भी करना चाहिए। मैं आपको एक मिसाल यहाँ पे देता हूँ। व्हेन आई वाज इन दुबई, बल्कि उससे भी बहुत पहले था, कि दुबई में आप किसी भी ऑफिस के अंदर, किसी रेस्टोरेंट के अंदर या फिर किसी होटल के अंदर आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं। आपको स्मोकिंग करने के लिए वो जो 45 डिग्री या 50 डिग्री की हीट होती है दुबई की, उसके बाहर आना पड़ेगा और वहाँ पे आप धूप के नीचे या किसी शेल्टर के नीचे आप स्मोकिंग करेंगे तो अलाउ होगी, नहीं तो किसी छोटे से भी ना, मतलब गंदे से गंदे ढाबे में भी आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, इतनी वहाँ पे सख्ती है। सो ख़वातीन वज़ात, ये एक बहुत अच्छा इकदाम है पंजाब की जानिब से, एनवायरनमेंट क्लीन होने के लिए। वैसे इसको ये भी कह सकता हूँ मैं कि टू लिटिल टू लेट, बट पंजाब ने तो कर लिया, बाकी सूबों को भी करना चाहिए। अब तीनों ज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं गिलगित बल्तिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी GBEPA ने दरियाए शिगर के किनारे कायम खोज रिसोर्ट में ये तफसीलात के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि माहौलियाती कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों का इंकशाफ किया उन्होंने। और ये इंकशाफ करते हुए रिजॉर्ट की पहली जो कितार है उसमें मौजूद 17 कॉफ़ी बार्स और हट्स को फौरी तौर पर सील करने का और 15 लाख रुपए जुर्माने आयद करने की सिफारिश किया। रिपोर्ट के मुताबिक रिजॉर्ट का गंदा पानी बराह रास्त दरिया में छोड़ा जा रहा है, जबकि स्पिटिंग टैंक भी खुले हैं और गैर महफूज पाए गए हैं, जो गिलगित बाल्तिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ESCA 2015 के मुताबिक और उनके रूल्स की 2023 की खिलाफ वर्जी भी है। और ये एक बहुत ही ऐसा अमल है जो कि गिलगित बाल्तिस्तान को भी गंदा कर रहा है। और आपने पिछले अरसे में वो वीडियो भी दिखाई थी, जो कि एक फॉरनर ने बनाई थी कि किस तरह से एक रिजॉर्ट का पानी अताबाद लेक पे जा रहा था। एग्जैक्टली। और अब देखें ना कि इस तरह से मतलब जो अंडरग्राउंड वाटर का सिस्टम होता है उसको भी, वो भी बिल्कुल खुले हुए हैं, उसका भी कोई निज़ाम नहीं है। इस हवाले से तमाम तर कॉफ़ी बार्स जितने भी हैं या फिर कैफेज हैं उनको भारी जुर्माना तो आयद करना बनता है, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ के वही लोग हैं रखवाले, वही देखने वाले हैं, और तो उस तरह से कोई नहीं है। लेकिन ये जो इंतजाम किया गया है, जो फैसला किया गया है, ये बहुत अच्छा है, ताकि लोगों की जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है या फिर लोगों की हेल्थ है उसके लिए बहुत बड़ा इकदाम है। आगे बढ़ते हैं।
आपको वॉशिंगटन लिए चलते हैं, जहां पर डीसी के मार्क स्टेवर्ट ने अपनी मंगेतर को बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक प्रपोजल दिया है जहां पर ओलिविया पोस्ट, जो कि उनकी मंगेतर थी, उनको एक अनोखे अंदाज में प्रपोज किया गया और इस खास लम्हे के लिए उन्होंने हवाई के मशहूर और ख़तरनाक आतिश फशां का रुख किया, उसका इंतखाब किया और वो वहाँ पर गए जहाँ पर लावा बह रहा था और फ़ज़ा में एक ख़ास सनसनी भी थी। मार्क ने लावे की रोशनी में ओलिविया को अंगूठी पेश की, जो नहायत दिलकश और जुरतमंदाना मंजर था। ओलिविया ने फ़ौरन हाँ कह दी और दोनों ने गले लगकर इस लम्हे को हमेशा के लिए यादगार भी बना दिया। मार्क ने इस हसीन लम्हों की तस्वीर इंस्टाग्राम पर भी शेयर की, जो देखने वालों के दिल जीत रही है। काफी यूनिक स्टाइल था, क्या खौफनाक प्रपोजल था। खौफनाक तो था, खौफनाक लेकिन ही था ना, यूनिक भी था। लावे के नीचे था और उसको पता है कि इसके बाद इसकी लाइफ में खौफनाक चीजें ही होंगी, क्योंकि क्या शादी पता कर हो चुका सकता है कि ये एक मतलब साइन हो कि आगे जिंदगी में इस तरह की खौफनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। ये भी यही सोचना पड़ेगा कि ये कि जबरदस्ती करवाया गया प्रपोजल तो नहीं है। खैर, हाँ। दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो कि हमने सबकी सोच में शेयर की। मेरे पास भी कुछ ऐसी स्टोरी है जो गजल अगर बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आती है तो मैं भी आपके साथ कुछ कम स्टोरीज लेके नहीं आता। बिल्लियां, मुकाबला रहता है। हाँ। अब आपको बताता हूँ ना, जैसा कैट्स, बिल्लियों की बात की जाए तो बिल्लियां पानी से इतनी नफरत क्यों करती हैं? बिल्लियों को जो पानी से नफरत है, अच्छा। इसकी कुछ वजूहात हैं और वो वजूहात मैं आज आपके सामने रखूंगा, जो ज़्यादातर इनकी जो फितरी जबिल्लत और जिस्मानी खुसूसियात से जुड़ी हैं। दरअसल घरेलू बिल्लियों के जो आबा व अजदाद हैं वो खुश सहराई इलाकों, मसलन मशरिक़ वुस्ता, मिडल ईस्ट की बात की जाए, वहाँ से ताल्लुक़ रखते थे जहाँ पानी की मिकदार बहुत कम थी। इनके लिए तैरना या गीला होना ज़रूरी नहीं था, इसलिए वो फितरी तौर पर पानी से दूर रहने की आदी हैं। मज़ीद बरा बिल्लियों के बाल की अगर बात की जाए तो उनके बाल नरम होते हैं और उसके साथ साथ घने भी होते हैं, जो गीला होने पर भारी भी हो जाते हैं और जल्द खुश्क नहीं होती। बिल्लियाँ उमूमन अपने माहौल पर काबू रखना पसंद करती हैं। पानी में फिसलने या फिर तैरने का एहसास इनके लिए गैर मुतवक्के और खौफनाक लगता है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि बिल्लियाँ गंदगी पसंद करती हैं। बिल्लियाँ बहुत साफ़ सुथरी मखलूक हैं और रोज़ाना अपना जिस्म चाट कर साफ़ करती हैं और पानी इनकी कुदरती खुशबू को बदल सकता है और सफाई के अमल को मुतासर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बिल्ली के माजी में पानी के साथ बुरा तजर्बा रहा हो, मसलन नहलाने में ज़बरदस्ती या ठंडा पानी, तो वो और भी मोहतात या फिर खौफज़दा हो सकती हैं। अच्छा, तो मतलब कोई खास उस तरह से उनकी नहीं है, लेकिन वो वैसे पानी से दूर हाँ, रहती मतलब वो हैं। जिस तरह होता है ना कि बचपन में आपको एक चीज़ से डरा दिया गया, तो उनके आबाओ अजदाद के ज़माने से ये चला आ जा चलता आ रहा रहा है। है, मिडिल लेकिन ईस्ट की ये पैदावार हैं तहकीक के मुताबिक। लेकिन जिन्होंने बिल्लियां रखी हैं, जिनको शौक है, जिनके पास नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्लियां गंदी होती हैं। हाँ, वो चाट के अपने आप को साफ कर लेती हैं। उनका एक प्रोसेस है, उनको आप अगर पानी से दूर रखें तो अपने प्रोसेस के तहत ही अच्छा जो है वो सफाई कर लेंगे। हर किसी को अपनी एक सेफ्टी होती है ना, तो बिल्लियों को भी ये है कि वो अपनी सेफ्टी करती हैं। वो पानी में इतना खेलना कूदना पसंद नहीं करती, पानी से थोड़ा सा दूर रहती हैं, लेकिन बिल्लियां खुद अपने आप में बहुत सफाई पसंद हैं, वो अपने आप को साफ सुथरा रखती हैं। लेकिन जिन लोगों ने बिल्लियां पाली हुई हैं वो भी बहुत ख्याल रखते हैं। मैंने देखा है कि उनकी पूरी वैक्सीनेशन करवाते हैं, फिर उनको नहलाते हैं, धुलाते भी हैं। लेकिन यह है कि वो अपने तौर पर पानी से उनको डर लगता है, जिस तरह से हसनैन ने बताया। तो खैर, ये बिल्लियों की खासियत है, शुरू से जो चलती आ रही है, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी था। और ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज। यकीनी तौर को पसंद आई होंगी, बहुत ही इन्फॉर्मेशन भी थी इसमें, तो इन्फॉर्मेटिव भी थी। तो यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।